तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हेवनली मार्शल किंगडम और सॉर्ड किंगडम के डिसाइपल मिलकर ब्लू ड्रैगन किंगडम के डिसाइपल को ड्रैगन टेंपल में एंटर करने से रोक देते हैं, जिससे गुस्सा होकर 11th ग्रैंडफादर उन दोनों किंगडम के मास्टर को धमकी देते हुए कहते हैं, फिर तुम लोग हमारे एम्पर के गुस्से को झेलने के लिए तैयार रहना। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों किंगडम के डिसाइपल मिलकर एक ह्यूज स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सेट कर देते हैं, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि बड़े आराम से डिवाइन मार्शल रियलम के कल्टिवेटर को रोक सकती है। जिसके बाद वाली उस फॉर्मेशन से एक ह्यूज स्वॉर्ड को सम्मन करता है और थर्ड प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिससे डरकर कुछ डिसाइपल भाग जाते हैं। तभी थर्ड प्रिंस और उसके साथ आए हुए सभी रॉयल डिसाइपल्स अपने पास एक सील ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और उस सील को एक्टिवेट करके उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं और कुछ देर बाद उस अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन उस अटैक के पावर प्रेशर की वजह से घसीटते हुए पीछे गिरते हैं, जहां उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक करने में सबकी हालत खराब हो जाती है, जिससे डरकर वो सभी वहां से पीछे लौट जाते हैं। लेकिन तभी ओयांग जिंग की वाइफ उसे बताती है कि उसके ब्रदर की पूरी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए वो आगे क्या करे। जिस पर ओयांग जिंग बोलता है, तुम्हारे ब्रदर को अब नहीं बचाया जा सकता है, इसलिए वापस चलो। और ये कहकर क्वीन हाउ को वहीं पर छोड़कर और अपने वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद गुलजेंग उस फॉर्मेशन से एक ह्यूज टर्टल को सम्मन करता है और उसे थर्ड प्रिंस पर अटैक कर देता है, जिसे वो सभी ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाते हैं और किसी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ते और चिल्लाते हुए दूर जा गिरते हैं। जिसे देखकर गुलजेंग बोलता है, मेरी इस बैटल फॉर्मेशन की पावर डिवाइन मार्शल रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच गई है, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्पिरिचुअल स्किल्स हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अब जाओ और नीचे उन डेमंस के साथ खेलो। जिसके बाद वो दोनों कुछ डिसाइपल्स को उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए छोड़कर ड्रैगन टेंपल चले जाते हैं। तभी उस पावर प्रेशर की वजह से बिंगलुआन की कजिन सिस्टर उड़ते हुए लिन फेंग के पास आ गिरती है, जहां वो देखती है कि लिन फेंग और उसके सभी दोस्त ड्रैगन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। जिसे देखकर वो अपने मन में सोचती है, ये सभी सच में यूजलेस स्ट्रेस का एक समूह है, यहाँ पर इतने बड़े खतरे के बावजूद भी ये लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। और फिर आगे अपने मन में सोचती है, इसलिए तुम लोग बस डेमन बीच से खाए जाने का इंतजार करो। और ये कहकर वहां से उड़कर जाने लगती। तभी एक गोल्डन ईगल, जिसकी पावर हेवनली मार्शल रियलम के 7th लेवल पर होती है, वो मिस मून पर अटैक कर देती है, जिसे मिस मून एक शील्ड बनाकर ब्लॉक कर लेती है और उन सभी वर्ड्स को कोसते हुए अपने मन में सोचती है, डैम इट, इन सभी वर्ड्स की पावर हेवनली मार्शल रियलम के 6th लेवल से ऊपर की है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग लिन फेंग और प्रिंसेस के न लौटने की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। इसके बाद वो ईगल लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर एक गार्ड 7th प्रिंस से पूछता है, 5th यंग मास्टर खतरे में है, इसलिए क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसे सुनकर 7th प्रिंस बोलता है, यदि तुम उस गोल्डन ईगल के अटैक को झेल सकते हो तो तुम जाकर उनकी मदद कर सकते हो। जिस पर वो गार्ड सोचता है, हालांकि 3rd और 5th प्रिंस जुड़वा है, लेकिन वो दोनों सिंहासन की पोजीशन के लिए आपस में लड़ते हैं, इसलिए यदि 5th प्रिंस यहाँ मारा जाता है, 3rd प्रिंस का एक और राइवल कम हो जाएगा, इसलिए वो गार्ड वहीं रुक जाता है। तभी मिस मून बोलती है, गोल्डन ईगल इतना मजबूत है कि इसका एक अकेला पंजा ही गोल्ड और स्टोन को फाड़ सकता है, इसलिए ये लोग तो गए। जिसके बाद लिन फेंग उनकी ओर बढ़ रहे ईगल पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके पावर प्रेशर की वजह से वहां पर खड़े सभी लोग पीछे घसीटने लगते हैं। जिससे सरप्राइज होकर 3rd प्रिंस बोलता है, ये तो हेवनली मार्शल रियलम के 9th लेवल के कल्टीवेटर की पावर है। तभी वो ईगल उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती और कुछ कदम पीछे ले लेती है। जिसे देखकर मिस मून के बगल में खड़ी एक लड़की बोलती है, क्या मिस मून ने अभी नहीं कहा था कि लिन फेंग केवल एक बेस्ट है, इसलिए उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। जिसका जवाब देते हुए मिस मून बोलती है, ये हुआ सही किसी पावरफुल ट्रेजर की वजह से होगा, नहीं तो भला वो अपनी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को कैसे अवेक कर सकता है। जिसके बाद वो अपने मन में गुस्सा होते हुए सोचती है, आखिर लिन फेंग के फादर ने लिन फेंग के लिए कितने सारे ट्रेजर छोड़े हैं। तभी लिन फेंग उस गोल्डन ईगल पर एक और अटैक करता है, जिसे वो गोल्डन ईगल अपने पंखों से ब्लॉक कर लेती है। जिसे देखकर लिन फेंग बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसके पंख हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन्स के बराबर हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इसका सामना मेरे से हुआ। जिसके बाद लिन फेंग अपने आसपास के चारों तरफ की ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसे देखकर वहीं खड़ा एक पर्सन बोलता है, क्या लिन फेंग की टेक्निक रॉयल लेवल से ऊपर की है। जिसे सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है, नहीं, इस टेक्निक को कम से कम इंपीरियल लेवल की टेक्निक होनी चाहिए। जिसे सुनकर वो पर्सन सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है, लिन फेंग का फ्यूचर पोटेंशियल सचमुच लिमिटलेस है। तभी लिन फेंग एक ही झटके उस गोल्डन ईगल के सामने आ जाता है और उसके बाद अपने मेटेओर फिश टेक्निक से उस ईगल पर बहुत सारे अटैक करता है, जिससे वो ईगल वहीं मारी जाती है और सीधे जमीन पर जा गिरती है। जिसे देखकर वहीं खड़ी दूसरी ईगल वहां से वापस चली जाती है। तभी सुआनी अपने मन में सोचती है, लिन फेंग इतना पावरफुल कैसे हो गया, यहाँ तक कि इस लेवल को 3rd प्रिंस भी अचीव नहीं कर सकता है। तभी उस पावरफुल अटैक की इंपैक्ट की वजह से वाइली गुजैंग से बोलता है, वो बच्चा कौन है, उसके पास इतनी पावरफुल कॉम्बैट पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ बिंगलुआन के अंकल क्वीन साहब बोलते हैं, लिन फेंग की प्रोग्रेस सच में बहुत तेज है। जिसे देखकर क्वीन लिन बोलती है, बस 1 महीने के अंदर वो इतना पावरफुल कैसे बन सकता है, इसलिए जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी ग्रैंडफादर खुश होते हुए बोलते हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरा सन इन लॉ सच में एक जीनियस है। जिसे सुनकर एक किंगडम का मास्टर बोलता है, इसमें ग्रेट क्या है, इस समय ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी की कल्टीवेटर हमारे 2 ग्रेट डायनेस्टी की कचड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसके बाद एक दूसरे किंगडम का मास्टर बोलता है, क्वीन चोंग, मेरी मानो तो इस यंगमैन को ड्रैगन टेंपल से लौटने के लिए कहो, नहीं तो जब डिवाइन मार्शल रियलम के डेमन आएंगे और उस समय यदि वो मारा जाता है तो तुम्हारे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के पास कोई भी सक्सेसर नहीं रहेगा। जिसे सुनकर वहीं पर खड़ा एक सोल्जर बोलता है, योर हाइनेस, जो सीनियर गुओ ने कहा है वो सही है, इसलिए क्यों ना लिन फेंग और लिन फेंग के ग्रुप को लौटने के लिए कहा जाए। जिस पर मास्टर सीतू बोलते हैं, मैंने प्रिंसेस को पहले ही मैसेज भेज दिया था, लेकिन वो लौटने का कोई भी संकेत नहीं दिखा रही है। जिसे सुनकर ग्रैंडफादर बोलते हैं, इसका मतलब क्या उनके पास उन सभी से लड़ने का कॉन्फिडेंस है। तभी सीन शिफ्ट करके ड्रैगन वैली की ओर दिखाया जाता है, जहाँ शाओ युन लिन फेंग से पूछता है,
तुम अचानक से इतने मजबूत कैसे बन गए थे? जिसका जवाब देते हुए लिन फेंग बोलता है, यहाँ की ड्रैगन एनर्जी बहुत ही मजबूत है, इसलिए मैंने कुछ ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जिस वजह से मेरी थोड़ी सी पावर बढ़ गई। जिसे सुनकर साओयन उदास होते हुए बोलता है, मैंने भी कुछ ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन मैं अभी तक हेवनली मार्शल रियलम में भी नहीं पहुंचा हूँ। जिस पर लिन फेंग उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, बस कड़ी मेहनत करो। तभी क्विंसी लिन फेंग से बोलती है, हमारे सामने 2 ग्रेट डायनेस्टी की कल्टीवेटर्स ने हमें रोकने के लिए एक ह्यूज फॉर्मेशन को सेट कर दी है और हमारे पीछे हमें रोकने के लिए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इसलिए हम आगे क्या करें? जिसे सुनकर साओयन हाँ बोलता है और फिर आगे बोलता है, कुछ समय पहले क्वीन होंग और बहुत सारे लोगों ने अपनी स्पिरिट सील को अपनी पूरी ताकत से एक्टिवेट किया था, जिसके बावजूद भी वे लोग हार गए। जिस पर लिन फेंग बोलता है, ऑफ कोर्स हम लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, भला एक छोटी सी फॉर्मेशन मेरे रास्ते को कैसे रोक सकती है? जिसे सुनकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा पर्सन बोलता है, कितना बेशर्म आदमी है ये। वो सोचता है कि वो हमारे 2 ग्रेट किंगडम की फॉर्मेशन को तोड़ सकता है, इसलिए इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करो। तभी लिन फेंग उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोलता है, मुझे फॉलो करो, नहीं तो या तुम लोग मुझसे दूर रहोगे तो मैं तुम्हें उन डेमन से नहीं बचा पाऊंगा। जिसके बाद वो सभी लिन फेंग को उस सीढ़ियों पर फॉलो करने लगते हैं। तभी साओयन बोलता है, लिन फेंग को फॉलो करते वक्त मुझे अब और ड्रैगन स्पिरिट का प्रेशर फील नहीं हो रहा है। जिसका जवाब देते हुए क्विंसिन बोलती है, क्योंकि लिन फेंग के पास प्योर ड्रैगन सोल है, जो कि इस ड्रैगन पैलेस से संबंधित है, इसलिए सीढ़ियां लिन फेंग के लिए घर बन गई हैं, जो कि हेवनली मार्शल रियलम के 6th लेवल के कल्टीवेटर भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तभी एक पर्सन क्वीन होंग से लिन फेंग को फॉलो करने के लिए पूछता है, जिस पर क्वीन होंग बोलता है, हम लोगों ने पहले ही अपना पूरा प्रयास कर लिया है, जिसके बावजूद हम लोग हरा दिए गए हैं। लिन फेंग उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगा और अब डिवाइन मार्शल रियलम के डेमॉन्स भी आ गए हैं, इसलिए मैं लिन फेंग को उसकी मृत्यु तक पीछा नहीं करने जा रहा। तभी सुआन्यू अपने मन में सोचती है, यदि उसने लिन फेंग से सगाई नहीं तोड़ी होती तो आज उसके बगल में वो खड़ी होती। जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी वहीं पर खड़े कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, लिन फेंग इस ड्रैगन सीढ़ियों पर ऐसे चल रहा है जैसे किसी गार्डन में चल रहा हो, जैसा वो बाहर से दिखता है वैसा वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए यदि हम लोग अभी चले जाते हैं तो हम लोग अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करेंगे। और ये कहकर लिन फेंग को फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद ओयांग जिंग बोलता है, लिन फेंग इस ड्रैगन बीस्ट से मारा जाएगा, इसलिए कितनी शर्म की बात है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सका। तभी एक किंगडम का मास्टर बोलता है, क्योंकि अब डिवाइन मार्शल रियलम के बीस्ट आ गए हैं, इसलिए वो सभी आज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ड्रैगन वैली की सीढ़ियों पर दिखाया जाता है, जहां वो ड्रैगन बीस्ट उड़ते हुए लिन फेंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिसे देखकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला पर्सन बोलता है, तुम लोगों को बचने का एक चांस दिया गया था, लेकिन तुम लोग उसका फायदा नहीं उठाए, और अब स्नो ड्रैगन बीस्ट आ गए हैं तो तुम लोग बस उस ड्रैगन बीस्ट से फाड़े जाने का इंतजार करो। जिसे बोलकर वो पर्सन लिन फेंग पर उस फॉर्मेशन की हेल्प से बहुत सारी सोर्स से अटैक कर देता है, जिस अटैक को लिन फेंग अपने ड्रैगन मार्शल सोल की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक दूसरा पर्सन उस फॉर्मेशन से एक जायंट टोरटोइस को सम्मन करता है और उससे लिन फेंग पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर लिन फेंग अपने थर्ड आई को ओपन करता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल बीम लाइट उस टोरटोइस की तरफ शूट हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल छा जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें ग्रैंडफादर के पास दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। तभी 11th ग्रैंडफादर लिन फेंग की उस थर्ड आई को पहचान जाते हैं, जिससे खुश होते हुए बोलते हैं, इस बार हमारी ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी ने सचमुच एक ड्रैगन को जन्म दिया है। और आगे बोलते हैं, बिग क्लॉन ने इस बार सच में हमारे क्लैन के लिए एक परफेक्ट सन इन लॉ को ढूंढा है। तभी सीन शिफ्ट करके उन एरोगेंट पर्सन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि लिन फेंग के अटैक की वजह से जमीन पर बेहोश पड़े होते हैं। जिसके बाद लिन फेंग बोलता है, मेरे एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई की पावर सच में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसलिए यदि मैं ड्रैगन हॉल में कुछ पा जाता हूँ तो मेरी पावर और भी बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। तभी लिन फेंग को फॉलो करने वाले पर्सन आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्योंकि अब वो फॉर्मेशन टूट गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को उन दोनों रॉयल डायनेस्टी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम लोग भी ड्रैगन हॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं और ड्रैगन हॉल के अंदर ग्रेट इनहेरिटेंसेस यानी कि महान विरासतों को पा सकते हैं। और यही बात करते वो सभी ड्रैगन हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तभी हमें थर्ड प्रिंस और मिस मून को दिखाया जाता है, जो कि लिन फेंग की इस कारनामे की वजह से दंग रह जाते हैं। जिसके बाद थर्ड प्रिंस अपने स्पेसशिप को वापस ड्रैगन टेम्पल की ओर मोड़ता है। और अब इस अटैक को देखकर सुआन्यू अपने मन में लिन फेंग के बारे में सोचती है, क्या लिन फेंग ने जानबूझकर अपनी ट्रू पावर को मुझसे छुपाई थी। तभी थर्ड प्रिंस के साथ आए हुए मेंबर्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं, क्योंकि अब लिन फेंग के द्वारा वो फॉर्मेशन तोड़ दी गई है, इसलिए क्या हमें जाना चाहिए। जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है, अब वो ड्रैगन सीढ़ी बहुत सारे बीच से भर गई है, इसलिए भला हम अंदर कैसे जाएंगे। जिसे सुनकर वो पर्सन बोलता है, यदि हम अंदर नहीं जाएंगे तो जब बाकी सभी उस ड्रैगन हॉल से वापस लौटेंगे तो हम उनके सामना कैसे करेंगे। जिस पर वो दूसरा पर्सन उदास होते हुए कहता है, यदि हम लोगों ने लिन फेंग पर भरोसा किया होता और वापस न लौटे होते। जिसके बाद वो पर्सन चुप हो जाता है। जिसे सुनकर थर्ड प्रिंस अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, ठीक है चलो ड्रैगन हॉल चलते हैं। और आगे बोलता है, तो क्या हुआ यदि ड्रैगन हॉल की सीढ़ियों पर डिवाइन मार्शल रियलम के बीस्ट हैं। यदि हम सभी लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं तो हम ड्रैगन हॉल में जाने के लिए एक रास्ता खोज लेंगे, और क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल सील है इसलिए हमें उन बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो सभी ड्रैगन हॉल जाने लगते हैं। जिसे देखकर ओयांग जिंग की वाइफ उससे पूछती है, क्या हम नहीं जा रहे हैं। और आगे बोलती है, ड्रैगन हॉल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जिस पर ओयांग जिंग बोलता है, लिन फेंग के वहां होते हमें केवल उसके द्वारा छोड़ी गई चीजें ही मिलेंगी। और आगे बोलता है, मेरे फादर ने मुझे एक मैप दिया था जो कि एंसेंट बैटलफील्ड का है और वो इसी ड्रैगन वैली में है, इसलिए हमें वहां भी बहुत सारे अफसर मिल सकते हैं। जिसके बाद उस बैटलफील्ड की ओर जाते हुए बोलता है, समय आने पर जब मैं एक ग्रेट पर्सन बन जाऊंगा उस समय मैं लिन फेंग को पर्सनली मारूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।